हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज जो है ना, स्टैटिक कुछ चीजें कर लेते हैं जिससे कि आपको क्वेश्चन आना ही आना है। 2 4 5 नंबर 6 नंबर आपको यहाँ से दिला के जाएगा, हर पेपर में रहता है। चाहे वो फुल फॉर्म हो, एक बार पेन चेंज करते हैं बड़ा, क्या होगा, या वो फुल फॉर्म हो, या आपको कोई कमांड पूछ दे, या एसक्यूएल से रिलेटेड चीजें पूछ दे, पीएचपी से रिलेटेड कुछ आपको कीवर्ड पूछ दे कि इसका इस चीज के लिए कौन सा कीवर्ड यूज होता है, एचटीएमएल से रिलेटेड पूछ दे कि बोल्ड किससे होता है, इसमें कौन सा टैग लगता है, इमेज लगाना तो कौन सा टैग, बार बार पूछा गया है। 6 के 6 पेपर 2023-24 का आप देख लीजिए, पूछेगा ही पूछेगा। फुल फॉर्म 2 3 रहता ही है, साथ साथ कुछ 1 2 कमांड रहते हैं, एचटीएमएल से रिलेटेड चीजें रहती है। तो आज हम लोग वही करेंगे, हर चैप्टर हर टॉपिक से जो इंपॉर्टेंट आपके फुल फॉर्म है या कमांड है उसको कवर करेंगे। अब देख लीजिए, ये पूरा 10 पेज का आपका पीडीएफ है, इसको आप रट्टा भी मार लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम पूरा सभी अलग अलग जो है सबको यहाँ पे रख दिए हैं। तो एक बार इस पीडीएफ को देख लीजिए। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा। तो परेशान नहीं होना, टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे। और ये स्टैटिक क्वेश्चन आपके नंबर को बढ़ा के ही जाएगा, नुकसान नहीं देगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ साथ जो लोग चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। साथ साथ एक और चीज, जो टेस्ट वाला मामला था, जिनको भी टेस्ट लेना है तो वो 250 रुपीज पे करके ले सकते हैं। सिर्फ पेड लोगों के लिए, जिन्होंने पे कर दिया था उनके लिए वेबसाइट है। अभी फ्री वाला हम नहीं कर रहे हैं। एक चीज और कि हम ऐप भी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा, ऐप पे हम फ्री टेस्ट करवा देंगे क्योंकि वहां पे सर्वर का प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम से पहले एक टेस्ट हम फ्री वाला करवाएंगे, फुल टेस्ट, जो कि हम ऐप पे करवा देंगे। ठीक है, बहुत जल्द ऐप के लिए भी हम दे दिए हैं, लेकिन छुट्टी उट्टी के कारण थोड़ा सा अभी वो उसमें डिले हो रहा है। बाकी ऐप भी आ जाएगा। और ऐप कौन सा ले रहे हैं? जो मोस्टली टीचर यूज करते हैं, अच्छे कंपनी का, वो वाला ले रहे हैं। ऐसे नहीं कि कोई उड़ता पुड़ता। थोड़ा सा पैसा लगा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। फ्यूचर के लिए टीआरई में बहुत अच्छे तरीके से वहां पे चीजें हम लोग करेंगे। ठीक है, जो मोस्टली टीचर यूज करते हैं, आप देखे होंगे, उन्हीं का ऐप ले रहे हैं। और आएगा तो आपको दिखाएंगे ही सारा कुछ। बाकी ये भी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। तो एग्जाम से पहले एक टेस्ट आपको करवाएंगे यहाँ पे। ठीक है ना। तो अभी चलिए इसको पढ़ते हैं, स्टैटिक पार्ट अपना मजबूत करते हैं। अब देखिए, बेसिक जो कंप्यूटर एब्रिवेशन या फुल फॉर्म होता है वो क्या है? अपने कंप्यूटर को देखिए, सीपीयू क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। फिर होता है जीपीयू। जीपीयू क्या होता है? ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है, उसके बाद आता है रैम। रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम, रीड ओनली मेमोरी। रैम क्या होता है? जैसे ही आप पावर ऑफ कीजिएगा रैम का डेटा इरेज हो जाता है, लेकिन रोम का डेटा इरेज नहीं होता। तो ये चीज बेसिक चीजें याद रखना चाहिए आपको। फिर है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट या लॉजिक यूनिट। फिर है सीयू, कंट्रोल यूनिट। एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई। बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यूएसबी, आप लोग यूएसबी कहते रहते हैं, यूएसबी दे दो, यूएसबी केबल दे दो। क्या होता है वो? यूनिवर्सल सीरियल बस। फिर आता है यूपीएस। यूपीएस क्या होता है? अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई। एसएसडी, एसएसडी मेमोरी कार्ड आप लोग बोलते हैं। क्या होता है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। एचडीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव। ये क्या होगा? बेसिक चीजें। अब नेटवर्किंग में चलते हैं, क्या क्या चीजें यूज करते हैं हम लोग। जैसे आईपी का बात करते हैं, आईपी आईपी बोलते हैं। आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। फिर टीसीपी बोलते हैं, ये होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। यूडीपी, यूजर डायग्राम प्रोटोकॉल। एचटीटीपी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, कई बार पूछा ये क्वेश्चन। एचटीटीपीएस, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। इसके बाद आता है एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, किस चीज के लिए यूज होता है? मेल भेजने के लिए यूज होता है। पीओपी, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ये भी मेल से रिलेटेड ही चीजें हैं। फिर है आईएमएपी, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, सबने यूज किया होगा कभी ना कभी। मैक एड्रेस बोलते हैं, मैक मैक बोलते हैं हम लोग। मैक क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। फिर आता है डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, उसके बाद यूआरएल, बोलते हैं सर यूआरएल भेज दीजिए। यूआरएल क्या हुआ? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। याद कर लीजिएगा इसको, 4 5 नंबर दे के जाएगा। ठीक है,
और कहीं पर मान लीजिए आपका नहीं पूरा नंबर हो रहा है तो ये 4-5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है और सिंपल चीजें हैं, याद रख लीजिएगा, काम बन जाएगा। फिर है सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्रामिंग में अगर चलते हैं हम लोग तो OOP ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, अलग अलग सेक्शन बना दिए हैं तो सेक्शन वाइज भी आप पढ़ सकते हैं। फिर आता है एपीआई बहुत सुने होंगे। एपीआई क्या होता है भाई? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। फिर होता है आईडीई होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ये कैसे होता है? जैसे एक मान लीजिए जो भी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड चीजें जानते होंगे, आप नोटपैड पे लिखते हैं, नोटपैड प्लस प्लस पे आप प्रोग्राम लिखते हैं, अभी आ गया है VS कोड आ गया है, ठीक है। तो ये सब जो होता है ना, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है, आईडीई बोलते हैं इसको। इसके बाद है HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। CSS क्या होता है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट। SQL होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। उसके बाद आता है DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एक आ जाता है RDBMS। तो DBMS तो वही रहेगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, लेकिन उसके आगे रिलेशनल लग गया, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है? MySQL है आपके पास, ठीक है ना। फिर है एसडीके का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो गया। CLI कमांड लाइन इंटरफेस हो गया। जेसन जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। याद रख लीजिएगा, आप फिर से कह रहे हैं 4-5 नंबर दे के जाएगा ये जो पूरा PDF है, अगर इसमें से 4-5 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं आपको। फिर है सिक्योरिटी सिस्टम में SSL क्या होता है भाई? सिक्योर सॉकेट लेयर। फिर होता है TLS ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। OTP वन टाइम पासवर्ड, OTP करते रहते हैं आप। AES एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। RSA रिवेश सेमिर एडलेमैन इंक्रिप्शन एल्गोरिथम है। फिर है मैक मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड। IPsec। अब देखिए मैक का 2 जगह आ गया आपका, तो मैक को ध्यान रखिएगा कि वहां ऑप्शन में क्या है। ऐसा नहीं कि वो वाला ढूंढते रहे ऊपर वाला और आपको टिक जाए ये वाला, तो वहां पर फंस जाइएगा। तो दोनों याद रखिएगा। IPsec का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी। फिर AI डेटा और कंप्यूटिंग में आते हैं। यहाँ पे AI का फुल फॉर्म क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ML मशीन लर्निंग। DL डीप लर्निंग। IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स। AR ऑगमेंटेड रियलिटी। VR वर्चुअल रियलिटी। NLP नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। BI बिजनेस इंटेलिजेंस। DS डेटा साइंस। CNN कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। RPA रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म, जैसे OS का फुल फॉर्म होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। NTFS आप सुने होंगे, ये जब हार्ड डिस्क आप फॉर्मेट करने लगते हैं तो वहां पे देखते हैं फैट NTFS इस तरीके से आता है। NTFS का होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछा भी था। फैट फाइल एलोकेशन टेबल। EXT एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम। BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अब इंटरनेट पे चलते हैं। इंटरनेट में क्या होता है? WWW का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। WLAN का वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। DNS डोमेन नेम सिस्टम। URL का भी ऊपर भी बता दी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, वीडियो में ही याद हो जाएगा, इतना कोई भारी भरकम है नहीं। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। इसके बाद कुछ मिसलेनियस है, जैसे कि PDF बहुत यूज करते हो, PDF दे दीजिए। PDF क्या होता है इसका? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। फिर है JPG क्या होता है? ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। फिर है GIF ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। MPG मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। CD कॉम्पैक्ट डिस्क। DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LCD स्क्रीन होता है आपका। LED लाइट इमिटिंग डायोड। VGA वीडियो ग्राफिक एरे। HDMI हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन। CAM कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या भाई? हाँ, अब चलते हैं HTML का बेसिक टैग का लिस्ट। जैसे आप देखेंगे HTML का जो आप अगर
खोलते होंगे तो वहाँ पे डॉक टाइप HTML इस तरीके से लिखा रहता है, ठीक है। ये नहीं भी लिखिएगा तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन लिखा रहता है। इसका क्या मीनिंग है? ये डिफाइन करता है डॉक्यूमेंट टाइप और वर्जन ऑफ HTML को, ठीक है। फिर जो बेसिक सबसे स्टार्टिंग टैग होता है HTML का, वो होता है HTML। इसका क्या काम होता है? रूट एलिमेंट होता है HTML पेज का। हेड सेक्शन क्या होता है? हेड सेक्शन ये आपको पेज पे नहीं दिखेगा, लेकिन पेज के ऊपर में यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे test1 7 सॉल्यूशन लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म। ये जो होता है ना, ये हेड टैग के अंदर होता है। ये क्या कंटेंट करता है? टाइटल, CSS का लिंक, ये सारा कुछ यहाँ पे कंटेंट रहता है। फिर है टाइटल। टाइटल टैग से क्या करते हैं हम? वेब पेज का टाइटल डिफाइन करते हैं, वहां पे लिखते हैं। ये कहाँ दिखता है? ये शो इन ब्राउजर टैब में, यहाँ पे ऊपर में दिखता है। मेरा माउस दिख रहे होंगे यहाँ ऊपर। फिर होता है बॉडी। बॉडी के अंदर वो चीज दिखता है जो ये पेज पे आपको यहाँ से यहाँ दिख रहा है। ये जो ये पूरा दिख रहा है, अगर ये वेब पेज होता है, ये तो PDF है, वेब पेज होता है, तो यहाँ जो चीजें दिखती है ये बॉडी के अंदर आती है, ठीक है। फिर है H1 to H6, ये होता है हेडिंग टैग। हर जैसे जैसे नंबर आप बढ़ाइएगा, टेक्स्ट फॉन्ट जो है आपका छोटा होते जाएगा। H1 सबसे बड़ा हेडिंग होता है और H6 छोटा होता है सबसे। फिर है P, ये पैराग्राफ को डिफाइन करता है। अगर आपको क्वेश्चन दे दे कि पैराग्राफ के लिए कौन सा टैग यूज करते हैं, तो आपको P टैग देना पड़ेगा। अब मान लीजिए 2 लाइन है, उसके बीच हमको एक वो एंटर दबा के जो हम लोग करते हैं ना कि दूसरा लाइन लेना, लाइन ब्रेक करना, उसके लिए BR टैग करते हैं कि अब इस लाइन के बाद नीचे इसके लिखो, तो BR लगा देंगे तो वो नीचे हो जाएगा। फिर है HR। HR में क्या होता है? एक लाइन खींच जाता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन डिवाइड कर देता है। फिर है B, अगर हमको कोई टेक्स्ट को बोल्ड लिखना होता है तो हम B टैग यूज करते हैं। इटैलिक लिखना होता है तो I करते हैं, और अंडरलाइन अगर करना होता है किसी टेक्स्ट को तो हम U टैग यूज करते हैं। अब चलिए, स्ट्रॉन्ग टैग क्या होता है? स्ट्रॉन्ग डिफाइन बोल्ड विद मीनिंग। डिफाइन इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को हम बोल्ड करते हैं मीनिंग के साथ। फिर है EM। EM क्या होता है? इटैलिंग विद मीनिंग, मतलब काम यही है, आई टैग वाला ही काम होता है, लेकिन एक मतलब मीनिंग के साथ कर सकते हैं। फिर है स्मॉल, डिस्प्ले स्मॉलर टेक्स्ट। मार्क क्या होता है? हाईलाइट टेक्स्ट करता है। डेल मतलब डेल टैग से शो डिलीटेड टेक्स्ट। स्ट्राइक थ्रू मतलब जैसे कोई टेक्स्ट लिखा उसके ऊपर ऐसे लाइन खींच जाता है, देखे होंगे आप लोग। INC शो इंसर्टेड टेक्स्ट, अंडरलाइन होता है। सब सब कैसे होता है? एक बार रुकिए, इसको मिटा देते हैं जिससे चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। अब देखिए कैसे हो गया। सब स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं? H_2 ऐसे लिखेंगे। सब स्क्रिप्ट हो गया। ये नीचे जो H2 लिखते हैं ना, H2O, तो ये 2 देखे होंगे कि नीचे आता है, ये आता है सब टैग के कारण। और एक होता है सुप। सुप मतलब कि स्क्वायरिंग वाला, जैसे X² A² लिखते हैं ऊपर जो आता है। एक तो नीचे हो गया ये सब के थ्रू, और ऊपर अगर लिखने रहता है सब स्क्रिप्ट बोलते हैं इसको। ये ऊपर के लिए हम लोग सब यूज करते हैं। सब मतलब सब स्क्रिप्ट, सुप मतलब SUP मतलब सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। फिर है टेक्स्ट एंड स्ट्रक्चर टैग। ये क्या क्या होता है? डिव। डिव का मतलब है जैसे बॉक्स बनाना हमको, एक डिव ये हो गया, एक डिव ये हो गया, इस तरीके से हम डिव डिफाइन करते हैं, मतलब ब्लॉक लेवल पे इसको सेक्शन वाइज डिवाइड करना। फिर है स्पैन। स्पैन यूज होता है ग्रुपिंग इनलाइन एलिमेंट के लिए। प्री, डिस्प्ले प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट, ठीक है। फिर है ब्लॉक कोट्स। ब्लॉक कोट्स का मतलब ऐसे ऐसे करके बीच में कोई चीज लिख देना, इसको ब्लॉक कोट्स से हम लोग करते हैं। कोटेशन के बीच में कोई टेक्स्ट लिखना। कोड, डिस्प्ले कंप्यूटर कोड को हम लोग कोड से टैग से यूज करते हैं। क्यू, शॉर्ट कोटेशन के लिए क्यू यूज करते हैं। ABBR, एब्रीवेशन, सो फुल फॉर्म ऑन हॉवर। मान लीजिए हम एक लिख दिए HTML, ठीक है, और यहाँ क्या करेंगे ABBR अगर हम दे देते हैं, तो हम जब भी उस पर लेके जाएंगे तो जो भी फुल फॉर्म लिखेंगे वो वहां पे दिखता रहेगा। मतलब कि जैसे माउस लेके HTML पे गए तो वहां पे एक ऊपर फुल फॉर्म हॉवर पे आपको दिख जाएगा। फिर है एड्रेस। एड्रेस होता है डिफाइन कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन के लिए। फिर है लिंक एंड इमेज। कैसे करते हैं? ये क्वेश्चन भी आया हुआ कई बार। जैसे A टैग, अगर हमको कहीं पर URL लगाना हो, जैसे कोई एक मान लीजिए क्लिक हेयर लिख दिए, और यहाँ पर जब माउस लेके जाए कोई क्लिक करे तो कोई वेबसाइट दूसरा खोले, तो कैसे करेंगे? A टैग से करते हैं। कैसे करते हैं? ऐसे दे देंगे A, ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे, ऐसे बंद कर देंगे, यहाँ पे मान लीजिए क्लिक हेयर लिख देंगे,
और यहाँ पे ए को बंद कर देंगे। ठीक है, ऐसे बंद हो गया। अब इसके अंदर क्या लिखेंगे, HREF लिख देंगे और वहाँ पे URL दे देंगे। उससे क्या होगा, ये जो है ना, इस पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ जो URL दोगे वो खुल जाएगा। दूसरा होता है IMG। जब भी हमको इमेज लगाना होता है कहीं पे तो हम IMG टैग का यूज करते हैं। उसके अंदर SRC देके इमेज का लोकेशन दे देते हैं, जिससे कि आपका इमेज शो हो जाता है। फिर है मैप। अगर हमको मैप लगाना होगा तो डिफाइन एन इमेज मैप, मैप कर देंगे। एरिया लगाना हो तो डिफाइन क्लिकेबल एरिया इन एन इमेज मैप में, अगर हमको कहीं दिखाना हो तो एरिया लगाते हैं। फिर है लिस्ट, जो आप लिस्ट बनाते हैं, अनऑर्डर लिस्ट। तो ये बुलेट फॉर्म में ऐसे ऐसे करके, जैसे कार, बस, ऐसे करके, ऐसे डॉट 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 करके आपका लिस्ट बनता है। ये होता है अनऑर्डर लिस्ट, UL टैग से। OL ऑर्डर लिस्ट, जिसमें कि 1 2 3 ऐसे करके ऑर्डर बन जाएगा, एक यहाँ पर डेटा आते रहेगा। ये हो जाता है ऑर्डर लिस्ट OL से। फिर होता है लिस्ट आइटम, ठीक है, LI से करते हैं। DL डेफिनेशन लिस्ट, DT डेफिनेशन टर्म, DD डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, इस तरीके से। फिर होता है टेबल। अगर टेबल बनाना हो तो क्या करते हैं, सबसे पहले टेबल टैग लगाते हैं। ये डिफाइन करता है कि एक टेबल बन गया। अब उसके अंदर हमको रो बनाना है। रो के लिए हम TR यूज करते हैं। अब मान लीजिए एक TR लगा दिया तो ये हमारा एक रो हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर हमको 3 अलग अलग बनाना, नाम, एड्रेस या फोन नंबर, और यहाँ पे कुछ और। तो इसके लिए ये 3 बॉक्स कैसे बनेंगे, तो TR के अंदर फिर हम लोग क्या करते हैं, TD लगाते हैं। जितने TD लगाइएगा उतना आपका बक्सा बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेटा का सेल हो गया, अंदर का कॉलम मान सकते हैं। फिर मान लीजिए किसी टेबल में आप देखें ऊपर वाला हाईलाइटेड रहता है थोड़ा सा या बोल्ड रहता है, वो होता है हेडर टैग, टेबल का हेडर। ये किससे डिफाइन करते हैं, ये TH होता है। ये भी TR के अंदर ही होता है, एक तरीके से TD ही है, लेकिन थोड़ा सा एक अलग डेफिनेशन लेके रहता है, जिससे कि हेडर जो आपका वो हेडर की तरह दिखता है। फिर होता है कैप्शन। कैप्शन टेबल का टाइटल के लिए होता है। T हेड मतलब कि ये हेड सेक्शन के लिए हो गया। T बॉडी नीचे वाले जो बॉडी पार्ट है उसके लिए। ग्रुप करने के लिए इसका ज़्यादा कोई यूज नहीं होता, लेकिन फिर भी ग्रुपिंग के लिए अगर आपको अच्छा से ग्रुपिंग करना है एक फॉर्मेटेड वे में, तो आप T हेड और T बॉडी लिख सकते हैं। T हेड में आप TH टैग का यूज कर लीजिए, T बॉडी में TD टैग का यूज कर लीजिए। T फुट फुटर के लिए हो गया, इस तरीके से। फिर है फॉर्म। फॉर्म टैग क्या होता है भैया, जैसे फॉर्म HTML में हमको कोई फॉर्म बनाना है, जैसे आप बताते हैं ना कि फ़ोन नंबर डालिए, अपना पासवर्ड डालिए, इस तरीके से। वो कैसे होता है, सबसे पहले फॉर्म लिखते हैं, क्रिएट इनपुट फॉर्म बना गया। इसके अंदर इनपुट फील्ड, जैसे कि इनपुट फील्ड टेक्स्ट हो सकता है, आप लिखिएगा इनपुट और टाइप लिख दीजिएगा टेक्स्ट, तो वहाँ पर टेक्स्ट शुरू हो जाए। टाइप लिख दीजिए पासवर्ड, तो आप कुछ भी लिखिएगा तो वो स्टार स्टार करके दिखेगा। ये कहाँ होता है, इनपुट में। लेबल, मान लीजिए एक तो इनपुट हो गया, बॉक्स बनता है, उसके आगे हम लिखते हैं कोई टेक्स्ट, नाम लिख दिए और यहाँ पे नाम फिल करता है, तो ये नाम जो होता है ये लेवल में डाल देते हैं। फिर होता है टेक्स्ट एरिया। एक तो इनपुट हो गया जो कि एक सिंगल लाइन में होता है। टेक्स्ट एरिया होता है बड़ा सा, जिसमें कि हम पूरा जन्म कुंडली लिखते हैं, मल्टीपल लाइन का टेक्स्ट लिखते हैं। फिर होता है बटन। बटन आप जानते ही होंगे, ठीक है। सेलेक्ट, ड्रॉप डाउन, जैसे होता है मेल है कि फीमेल है, ऐसे क्लिक करते हैं तो 3 लिस्ट आ जाता है, वो आता है सेलेक्ट में। फिर है ऑप्शन। ऑप्शन इन अ ड्रॉप डाउन लिस्ट। फील्ड सेट, ग्रुप रिलेटेड फ्रॉम एलिमेंट, लेजेंड, कैप्शन फॉर फील्ड सेट, ये सारा कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। फिर है मीडिया फॉर्मेटिंग। मीडिया फॉर्मेटिंग क्या है, जैसे ऑडियो। ऑडियो अगर लगाना है, साउंड कुछ लगाना, तो हम ऑडियो टैग का यूज करेंगे। अगर हमको वीडियो कहीं पे लगाना है तो हम वीडियो टैग का यूज करेंगे, ठीक है। और फिर उस वीडियो और ऑडियो में फाइल का भी तो देना पड़ेगा, तो फाइल के लिए स्पेसिफिक मीडिया सोर्स के लिए हम सोर्स फाइल यूज करते हैं, सोर्स टैग यूज करते हैं। फिर है एम्बेडेड। एम्बेडेड एक्सटर्नल कंटेंट, जैसे कि हमको यूट्यूब का कहीं पे वीडियो चलाना है तो एम्बेडेड करके हम चलाएंगे। आई फ्रेम में क्या होता है कि एक वेबसाइट में किसी और वेबसाइट का डेटा दिखाना हो तो हम आई फ्रेम में कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। फिर है मेटा डेटा। मेटा डेटा क्या होता है, मेटा मतलब डिफाइन मेटा, जैसे कैरेक्टर सेट, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड, ये सब। अभी आपको बताया ना कि हेड टैग होता है HTML में, तो हेड में यही सब चीज़ लिखते हैं हम लोग, जो कि आपको फ्रंट पे दिखता नहीं है लेकिन इंटरनल होता है। वो क्या होता है कि कीवर्ड, डिस्क्रिप्शन, SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें करते हैं। और कोई फाइल, मतलब CSS का फाइल हमको लगाना तो लिंक से लगाते हैं। स्टाइल, एक्सटर्नल CSS लगा सकते हैं। जावास्क्रिप्ट अगर
फाइल लगाना हो तो स्क्रिप्ट, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है कि जावास्क्रिप्ट फाइल लगाने के लिए कौन सा टैग यूज करते हैं, तो वो होता है स्क्रिप्ट। कुछ होता है नो स्क्रिप्ट, जैसे कंटेंट शो इफ जावास्क्रिप्ट इज डिसेबल, तो इस तरीके से नो स्क्रिप्ट वाला फाइल भी लगा सकते हैं। फिर आता है HTML5 का टैग, ये कौन सा, हेडर है, फुटर है, नैव है, सेक्शन है, आर्टिकल है, असाइड है, मेन है, फिगर है, फिग कैप्शन है। ये पूरा आप चार्ट पढ़ लीजिएगा, 10 पेज का, मुश्किल से 15-20 मिनट लगेगा आपको पढ़ने में। फिर है PHP, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है PHP का। क्या क्या भाई, PHP में है आपका इको, जब हमको कोई आउटपुट टेक्स्ट या वेरिएबल दिखाना रहता है तो हम इको जो है कीवर्ड यूज करते हैं। इको और 2 कोट्स में अगर कोई भी चीज लिख के हम रन करवाते हैं तो हमको वो आउटपुट दे देता है, हेलो यहाँ पे प्रिंट करेगा। इको और प्रिंट दोनों से आपका PHP में प्रिंट होता है, तो आपको वहाँ पे ऑप्शन में देखना रहेगा कि इको लिखा हुआ है, प्रिंट, दोनों में से कोई एक रहे तो आप मार दीजिएगा, ठीक है। और अगर दोनों रहे तो आप इको पे मारिएगा, ज़्यादा बेस्ट है ये। फिर है वेयर अंडरस्कोर डंप, ये क्या होता है, डिस्प्ले वेरिएबल इन्फो, जैसे टाइप प्लस वैल्यू। फिर है इंक्लूड, इंक्लूड क्या होता है, अनदर फाइल को इंक्लूड करने। मान लीजिए एक फाइल हम हेडर बना दिए जिसमें कि पूरा हम हेडर वाला सेक्शन कर दिए, एक बना दिए फुटर, और एक पेज हम बना रहे हैं अलग अलग पेज, जैसे अबाउट अस के लिए, लेकिन सब में क्या है कि हमारा हेडर कॉमन है, फुटर कॉमन है। तो हम क्या करेंगे कि जो हेडर वाला फाइल है ना उसको इंक्लूड करा देंगे, तो क्या होगा कि जब अबाउट अस खोलेंगे तो वहां पर भी हेडर दिखेगा, और मान लीजिए कोई कॉन्टेक्स्ट खोले तो वहां पर भी दिखेगा, क्योंकि सब जगह इंक्लूड कराए हुए हैं। तो इस तरीके से इंक्लूड करा सकते हैं। फिर है रिक्वायर, रिक्वायर मतलब होता है कि इंक्लूड फाइल बट स्टॉप इफ फाइल नॉट फाउंड, मतलब कि अगर ये एक तरीके से इंक्लूड का ही काम करता है, लेकिन अगर फाइल फाउंड नहीं होता तो ये स्टॉप हो जाता है, ठीक है। फिर है इफ एल्स इट एल्स एफ, ये क्या होता है, ये कंडीशनल स्टेटमेंट होता है। मान लीजिए कोई PHP में कोई कंडीशन लिख रहे हैं कि इफ फोर n इक्वल टू 4 देन इको ये, एल्स ये, इस तरीके से आप देखे होंगे। अगर n इक्वल टू 5 हो गया तब तो लिखो कि हाँ नंबर इज ओड या नंबर इज इवन, नंबर इज 5। अगर नहीं हुआ तो कुछ लिख दो कि डेटा नॉट फाउंड, इस तरीके से कुछ, तो वो इफ एल्स कंडीशन में आता है। फिर होता है स्विच, जहाँ पे केस वाला सिस्टम होता है कि एक दबाया तो ये होना चाहिए, 2 दबाया तो ये होना चाहिए, 3 दबाया तो ये होना चाहिए, वो स्विच केस में जाता है, ठीक है। फिर होता है फॉर वाइल फॉर, ये लूप स्टेटमेंट होता है। जैसे हमने बोल दिया कि 1 से 10 तक का प्रिंट करवाओ संख्या, तो वो लूप में जाएगा, वो बार बार प्रिंट करेगा जब तक कि 10 उसको नहीं मिल जाता, ये लूप स्टेटमेंट होता है। फिर है रिटर्न, रिटर्न अ वैल्यू फ्रॉम अ फंक्शन, ठीक है। इस तरीके से क्लास, डिफाइन अ क्लास ओपो, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में होता है। एक होता है फंक्शन, डिफाइन अ फंक्शन, फंक्शन सम, इस तरीके से। फिर है न्यू, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, सेम वही वाला ओप्स वाला कॉन्सेप्ट यहाँ लग गया। पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर है ओप्स की तरह। फिर है डॉलर ग्लोबल, डॉलर अंडरस्कोर सर्वर, डॉलर पोस्ट, डॉलर गेट, डॉलर सेशन, डॉलर कुकीज। अब क्या क्या है, कुकीज, कुकीज के लिए यूज होता है, सेशन के लिए सेशन यूज करते हैं, गेट के लिए अगर हमको कोई डेटा लेना रहता है तो हम गेट यूज करते हैं, पोस्ट करना रहता है मतलब कोई डेटा भेजना रहता है तो हम पोस्ट यूज करते हैं। ये ग्लोबल हो गया, ये सर्वर के लिए होता है, इस तरीके से चीजें हम कर सकते हैं। फिर एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए ट्राई कैच फाइनली यूज करते हैं PHP में। अब देखिए PHP का कॉमन डेटा टाइप क्या क्या होता है, जैसे स्ट्रिंग, ये पूरा जो है ये स्ट्रिंग है, ठीक है, स्ट्रिंग हो गया। इंटीजर 1 2 3, फ्लोट या डबल में पॉइंट वाला जो वैल्यू होता है वो फ्लोट या डबल में आता है। बुलियन में ट्रू या फॉल्स होता है। एरे में एरे 1 2 3 इस तरीके से करते हैं। ऑब्जेक्ट में न्यू क्लास नेम, नल को कैपिटल में नल लिखते हैं। रिसोर्स डेटाबेस कनेक्शन टाइप से कुछ होता है। फिर देखिए PHP वेरिएबल रूल क्या कहता है कि ये हमेशा डॉलर से स्टार्ट होगा, जैसे हम यहां लिखें डॉलर नेम इक्वल टू काजल, ठीक है। अब ये काजल जो है ये आपका तो डेटा है, लेकिन इसका वेरिएबल नाम क्या है, नेम से हम डिनोट किए। अब नेम जहां जहां यूज करेंगे काजल प्रिंट होगा, लेकिन इसका केस सेंसिटिव है। कैसे, अगर हमने यहाँ लिखा कि एन कैपिटल नहीं है स्मॉल, NAME स्मॉल में लिखे हैं, और कहीं पर हम यूज कर रहे हैं ऐसे, तो ये प्रिंट नहीं करेगा।
HTML में केस सेंसिटिव नहीं है। HTML में अगर स्मॉल लिख के आप कैपिटल में यूज करना स्टार्ट कर देते तो वो यूज हो जाएगा, जैसे टैग ही है। ए टैग को अगर आप ऐसे लिखते हैं, यू लिख देते हैं, तो वो भी ए टैग ही यूज के तरह यूज होगा। लेकिन PHP केस सेंसिटिव है, यहाँ पे कैपिटल स्मॉल के बराबर नहीं हो सकता है, स्मॉल कैपिटल के बराबर नहीं हो सकता। ये ध्यान रखने वाली चीज है। अगर क्वेश्चन आए कि क्या PHP केस सेंसिटिव है, तो आपको बोलना है बिल्कुल केस सेंसिटिव है। यहाँ पे उसके केस से रिलेटेड भी चीजें हमको ध्यान रखनी पड़ती है। फिर है मस्ट स्टार्ट विद लेटर और अंडरस्कोर। ये लेटर से स्टार्ट होगा या अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा, आपका नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। जैसे अगर हम $20 दे दिए तो ये आपका वैलिड नहीं होगा, ठीक है। आपको या तो अंडरस्कोर से, या जो वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं वो अंडरस्कोर से कर दीजिए या नॉर्मल लेटर से कर दीजिए। फिर PHP आउटपुट टैग, जैसे इको आपको बताया, इको प्रिंट के लिए होता है, प्रिंट आर जो है प्रिंट एरे के लिए होता है, वैड अंडरस्कोर डंप जो होता है प्रिंट वेरिएबल विद डिटेल के लिए होता है। अब चलिए SQL का कुछ चीजें देख लेते हैं। SQL में क्या क्या है, पहले तो SQL होता है क्या, ये होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, यूज करता है स्टोर मैनेज एंड रिट्रीव डेटा इन डेटाबेस करता है। अब इसमें कुछ कुछ है, जैसे डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज DDL बोलते हैं। ये क्या करता है, ये क्या करता है, डिफाइन और चेंज करता है स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस का। जैसे क्रिएट से हम क्या करते हैं, डेटाबेस बना सकते हैं, क्रिएट अ न्यू डेटाबेस, ठीक है। जैसे यहाँ लिखे क्रिएट से टेबल भी बना सकते हैं इस तरीके से। पहले तो एक डेटाबेस बना लेंगे क्रिएट से, उसके बाद हम टेबल बनाएंगे। टेबल का अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट नाम से टेबल बना, इसके अंदर क्या क्या फील्ड है, ID है जो कि इंटीजर होगा, नेम है जो कि वेरचर 50 कैरेक्टर का होगा, इस तरीके से। फिर है एल्टर क्या होता है कि जो प्रीवियस पहले से बना हुआ टेबल है उसको हम लोग मॉडिफाई करते हैं। ड्रॉप से क्या होता है, डिलीट करते हैं टेबल को या डेटाबेस को, ये परमानेंटली डिलीट हो जाता है। ड्रॉप जो आपका कमांड है वो डिलीट के लिए होता है। फिर है ट्रंकेट क्या करता है कि किसी पर्टिकुलर टेबल का पूरा डेटा जो है उसको क्लीन करते हैं, टेबल को डिलीट नहीं करते, उसका डेटा डिलीट करते हैं सिर्फ। फिर है रीनेम से आप नाम चेंज कर, नाम से ही पता है कि रीनेम करेगा, वो नाम चेंज करेगा। फिर है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज DML, ये क्या करता है, मैनिपुलेट करता है डेटा को। जैसे अगर आपको डेटा इंसर्ट करवाना हो तो इंसर्ट कमांड का यूज करेंगे, अगर डेटा अपडेट करना हो तो अपडेट कमांड का यूज करेंगे, डिलीट करना हो तो डिलीट कमांड का यूज करेंगे। फिर डेटा क्वेरी लैंग्वेज DQL, ये क्या करता है, रिट्रीव करता है, टेबल से डेटा लेता है, ठीक है। जैसे सेलेक्ट क्या करता है, किसी पर्टिकुलर टेबल से हम डेटा ले सकते हैं और उसमें कंडीशन भी लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर हमको पूरा डेटा लेना होता उस टेबल का तो हम स्टार लगाते हैं, लेकिन अगर किसी कंडीशन बेस्ड तरीके से हमको लेना होता है, जैसे हमको सिर्फ नाम और एज ही चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, नेम एज फ्रॉम स्टूडेंट, तो हमको वो डेटा मिल जाएगा। अगर इसके अलावा भी सभी लोगों का नहीं चाहिए, हमको वैसे ही लोगों का चाहिए कि जिन कोई कंडीशन लगा के, किसी का मान लीजिए एज इतना से कम हो या फोन नंबर इतना के बराबर हो, उसका चाहिए, तो हम वेयर कंडीशन से ही चीजें लेते हैं। फिर है DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ये क्या होता है, ये एक्सेस देने का काम करता है, जैसे परमिशन देता है। ये जैसे ग्रांट, गिव एक्सेस परमिशन टू यूजर, ठीक है। फिर होता है रिवोक, मतलब उसका परमिशन को हटाने का काम रिवोक करता है, परमिशन देने का काम ग्रांट करता है। फिर है ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज TCL, जो कि हम बहुत पहले आपको बता चुके हैं DBMS में, फिर भी बताते हैं। कमिट, ये क्या करता है, सेव ऑल चेंजेस परमानेंटली कर देता है। रोल बैक मतलब अंडो करता है, कोई भी चीज हो गया उसको बैक करने का जो काम होता है, Ctrl+Z जो आप कंप्यूटर में करते हैं कीबोर्ड, वो ये चीज वहां पे डेटाबेस में करता है, रोल बैक कर देता है। कोई भी कमिट जो लास्ट कमिट हुआ था उसको पुराने स्टेज में पहुंचाने का काम करता है रोल बैक। फिर है सेव पॉइंट, ये क्या करता है, क्रिएट अ पॉइंट टू विच यू कैन रोल बैक, एक पॉइंट बनाते रहता है जिसको कि हम रोल बैक कर सकते हैं। फिर है सेट ट्रांजेक्शन, डिफाइन अ ट्रांजेक्शन प्रॉपर्टी। इसके बाद है क्लाउज, कि और क्या क्या चीजें हम सिलेक्ट के साथ यूज करते हैं। जैसे वेयर, आपको बोले कंडीशन लगाना है, मान लो कि हमको स्टूडेंट का डेटा चाहिए, लेकिन कंडीशन ये होना चाहिए कि वो मान लो 5000 लोग हैं, उसमें हर एज के लोग होंगे,
हर एज के स्टूडेंट होंगे, किस कोई 18 साल से कम भी होगा, 18 साल से ऊपर। मान लो जब हम ये बना रहे हैं कि बोर्ड कौन कौन सा दे सकता है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम कि भैया 18 साल से ऊपर का सारा स्टूडेंट का लिस्ट दे दो। उसमें क्या वेयर कंडीशन लगाएंगे, एज जो है ना उसका 18 साल से बड़ा होना चाहिए। इस तरीके से कंडीशन लगा के हम वेयर कंडीशन का यूज करते हैं, वेयर क्लॉज का यूज करते हैं। फिर होता है ऑर्डर। ऑर्डर मतलब कि मान लो सॉर्टिंग फॉर्म में दे दो। अब तो वो क्या होगा, नॉर्मली डेटा सॉर्टिंग तो होगा नहीं, उसको हमको सॉर्टिंग करना पड़ेगा। सॉर्टिंग कैसे करते हैं, ऑर्डर बाय से। ऑर्डर बाय डिफॉल्ट किस पे काम करता है, एएससी पे काम करता है। एएससी मतलब असेंडिंग ऑर्डर में। अगर हमको असेंडिंग नहीं डिसेंडिंग चाहिए तो हम लिखेंगे DESC। इससे हो जाता है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको डेटा दे देगा। फिर है ग्रुप बाय। ग्रुप बाय मतलब ग्रुप रो बाय कॉलम, मतलब कि मान लीजिए एक ही स्टूडेंट के 5 चीजें वहां पे फिल है, तो हम चाहते हैं कि स्टूडेंट नेम के अकॉर्डिंग ना डेटा आ जाए। तो हमको क्या होगा, अगर एक स्टूडेंट का 5 डेटा है अलग अलग चीजें, तो हम उस एक ही पर्टिकुलर स्टूडेंट का मतलब कि एक ही रो बनेगा उसका डेटा का। उस तरीके से अगर ग्रुप बाय हमको करना रहता है तो हम ग्रुप बाय यूज करते हैं। फिर हैविंग। हैविंग होता है फिल्टर करने का, ठीक है। फिल्टर ग्रुप यूज्ड बाय ग्रुप बाय। कैसे, सेलेक्ट डिपार्टमेंट काउंट लेना है फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट हैविंग काउंट। वैसे डिपार्टमेंट जिसका जो काउंट जो है ना वो आपका 5 से बड़ा है, उसको सिर्फ हमको लेना है। तो एक तरीके से ये भी सॉर्टिंग वाला ही चीज, फिल्ट्रेशन वाला चीज। डिस्टिंक्ट, ये क्या करता है, रिमूव डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव कर देता है, डिस्टिंक्ट। फिर है लिमिट और टॉप। मान लीजिए हम एक बार में चाहते हैं कि 10 ही डेटा एक बार में शो हो, तो उसके लिए हम लिमिट लगा देंगे। यहाँ जैसे लिमिट लगाया, ये बोला कि स्टूडेंट टेबल से डेटा लेके आओ, लेकिन लिमिट ये रखो कि 5 ही डेटा हमको चाहिए, लिमिट 5। तो ये 5 ही डेटा एक बार में दिखाएगा। फिर है ज्वाइन, मतलब 2 टेबल को हमको एक साथ, दोनों में स्टूडेंट का डेटा है, एक में हम उसका फीस का डेटा रखते हैं, एक में उसका नाम पता ये सब रखते हैं। तो अब हमको चाहिए कि दोनों यहाँ पे वेबसाइट पे दिखाना है कि ऊपर में दिख जाए उसका डिटेल, नाम, पिताजी का नाम ये सब, और नीचे उसका फीस का पूरा डिटेल दिख जाए। तो हम क्या करेंगे, ज्वाइन लगाएंगे। अब ज्वाइन भी अलग अलग तरीके से, एक इनर ज्वाइन होता है। ये क्या करता है, रिटर्न मैचिंग रो फ्रॉम बोथ टेबल। दोनों टेबल से मैचिंग रो को निकाल के लेके आ जाता है। लेफ्ट ज्वाइन, रिटर्न ऑल रो फ्रॉम लेफ्ट। लेफ्ट वाले टेबल से सब कुछ लेके आएगा, लेकिन राइट वाले से सिर्फ मैच वाला डेटा लेके आएगा। फिर है राइट ज्वाइन, ये क्या करता है, रिटर्न ऑल रो फ्रॉम राइट टेबल से लेगा, लेकिन मैच डेटा जो है वो लेफ्ट टेबल से ले लेगा। फुल ज्वाइन मतलब दोनों टेबल से टोटल ऑल डेटा लेके आ जाएगा। सेल्फ ज्वाइन मतलब खुद के ही एक ही टेबल में दो बार डेटा चाहिए, तो हम सेल्फ ज्वाइन लगाते हैं। फिर है एसक्यूएल एग्रीगेट फंक्शन। ये क्या होता है, जैसे काउंट करना होता है कि टोटल डेटाबेस में कितने एक टेबल में डेटा है, ये कौन करेगा, काउंट से करेंगे। फिर सम करना हो, मान लो कि टोटल जितने भी एम्प्लॉय हैं उसका सैलरी सम करके दे दो जोड़ के, तो वो सम क्वेरी लगा देंगे हम, ठीक है। फिर एवरेज, मान लो कि 50 स्टूडेंट रजिस्टर्ड है, सबका एज कुछ कुछ अलग अलग है। अब हमको चाहिए कि टोटल एवरेज एज मेरे मतलब स्टूडेंट का कितना है, वो एवरेज लगा देंगे, AVG लगा देंगे। मीन, तो मान लो हमको एक पूरा 50 स्टूडेंट का लिस्ट है, उसमें से चाहिए कि सबसे छोटा बच्चा कौन है, तो हम लगा देंगे कि मिनिमम एज जो है ना उसको लेके आओ, तो मीन एज वाला दे देगा। फिर मैक्सिमम एज सबसे बड़ा कौन है, मैक्स लगा देंगे, उससे आ जाएगा हमको। फिर है कंस्ट्रेंट, जैसे की, प्राइमरी की, फॉरेन की, ये सब भी आपको बता दिए थे। अब इसका क्या क्या यूज होता है, जैसे प्राइमरी की ये यूनिक होता है, प्लस नल नहीं हो सकता, आपको बताए थे, ये आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता है। फिर है फॉरेन की, लिंक टू टेबल, 2 टेबल को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है, फॉरेन की। यानी कि एक टेबल का प्राइमरी की दूसरे में जब यूज होता है तो उसको फॉरेन की तरह यूज करते हैं। फिर है यूनिक, नो डुप्लीकेट वैल्यू, इसमें डुप्लीकेट वैल्यू नहीं हो सकता। नोट नल मतलब वैल्यू कैन नॉट बी नल, खाली नहीं भेज सकते हैं इसको। चेक मतलब कंडीशन वैलिडेशन चेक करेगा, जैसे यहाँ पे कंडीशन लगा चेक एज या तो इक्वल होगा 18 से या उससे बड़ा होगा, ये चेक करो। फिर है डिफॉल्ट, सेट डिफॉल्ट वैल्यू, मतलब कि कोई डेटा हम फिल कर रहे हैं, अगर डेटा आ रहा है तब तो ठीक है, नहीं तो हम क्या करेंगे कि डिफॉल्ट कोई सेट कर देंगे, ये डेटा तो फिल कर देना। जैसे होता है कि अगर इनपुट दे रहा है तब तो ठीक है, नहीं दे रहा है तो वहां पे 0 फिल कर दो, तो वो जो वैल्यू होता है वो डिफॉल्ट वैल्यू सेट करते हैं, ठीक है।
तो ये हो गया अपना 10 पेज का पूरा चार्ट कंप्लीट। इसको रट्टा मार लीजिएगा, बहुत फायदा देगा, 4-5 नंबर अच्छे से आ जाएगा। और 4-5 नंबर पास होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो चलिए आगे खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई पे अच्छे से करते रहिए। छठ भी है, छठ भी मनाइए। और साथ साथ टेस्ट जो लोग लेना चाहते हैं 250 रुपीज़ पे करके पेड वाला ले सकते हैं। बाकी जिनका तैयारी अच्छा उनको नहीं लेना है, जिनको चाहिए वो मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मैसेज आपको नंबर जो है वो स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वहाँ से कर सकते हैं। बाकी ऐप भी बहुत जल्दी आ जाएगा। तो जो आपका एग्जाम है उस 3 तारीख से पहले एक टेस्ट तो हम लेंगे ऐप पे, ठीक है। चलिए मिलते हैं।